हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पीएच यानी कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है ना। ये यानी कि कोई भी पदार्थ है तो उसका पीएच मान होता है। तो हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में कि पीएच किसको कहा जाता है, यानी पीएच मान उसका कैसे निकाला जाता है ना। और क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ का पीएच मान आप लोग सुने होंगे, जैसे ब्लड का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, जल का पीएच मान। तो ये पीएच मान क्या है ना, या पीएच क्या है, ये सारे हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने हेडिंग में यानी कि लिखा है कि पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे और यानी कि कोई भी पदार्थ का पीएच मान यानी कि क्या होता है, पीएच को जानेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पहले जानते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर जानेंगे कि पीएच क्या होता है, और फिर जानेंगे कि पीएच का मान क्या होता है और पीएच का यानी कि सूत्र क्या होता है ना, और पीएच स्केल क्या होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पी से होगी आपका पोटेंशियल और एच से होगी आपका हाइड्रोजन। पोटेंशियल का हिंदी में मतलब होता है क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्षमता, कोई भी चीज का क्षमता। और हाइड्रोजन हो गया आपका ये जो कि यानी कोई भी द्रव में पाया जाता है ना, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो देखिए ये अब जानते हैं हम लोग पीएच क्या है। पीएच क्या है, कोई भी द्रव का हाइड्रोजन आयन की क्षमता को जानना, है ना, ये पीएच कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता को जानने का मतलब है कि कोई भी विलयन में, या पदार्थ से विलयन बनता है ना, कोई भी विलयन में यानी कि हाइड्रोजन कितना, यानी कि उसमें अम्लीयता कितना, सॉरी, कोई भी विलयन में यानी कि विलयन का देखिए, जैसे कि कोई भी विलयन का यानी कि उसमें अम्लीयता कितना है या फिर उसमें क्षारीयता कितना है ना, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी विलयन है, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो विलयन है तो वो यानी कि खट्टा कितना है या फिर कड़वा कितना है। तो इसके यानी कि ये जानना ही क्या कहलाता है, पीएच। यानी कि कोई हाइड्रोजन की क्षमता, यानी कि कोई भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है उसकी क्षमता को जानना। उसकी क्षमता मतलब आपका हो गया यहाँ पर अम्लीय से या फिर क्षारीय से या फिर उदासीन से, है ना। तो वो क्षमता जानने को क्या बोलते हैं, पीएच। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि पीएच मान किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी विलयन है तो कोई भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है तो उसमें जो ऋणात्मक मान है तो उस मान को क्या कहा जाता है, पीएच मान। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं कि ये पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले पैमानों को पीएच स्केल, यानी कि ऐसा ये स्केल का मतलब होता है पैमाना। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी अनाज वगैरह नापते हैं तो उसके लिए पैमाना क्या होता है, तराजू होता है ना। या फिर हम लोग कोई यानी द्रव पदार्थ मापते हैं तो उसके लिए पैमाना लीटर होता है। या हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर मापते हैं तो उसके लिए पैमाना क्या होता है, थर्मोमीटर, है ना। तो या फिर हम लोग ब्लड प्रेशर को नापना चाहते हैं कि हम लोगों का यानी ब्लड का प्रेशर क्या है, तो उसके लिए पैमाना क्या होता है आपका, यानी बीपी मशीन होता है ना। तो उसी प्रकार से पीएच को मापने के लिए ये क्या है, पैमाना है, स्केल है। यानी कि पीएच को मापने के लिए भी एक स्केल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने इसको यानी कि इसका यानी कि बना करके रखे उस स्केल को उसको समझते हैं ना कि उस स्केल किस तरह का होता है। देखिए, जैसे हम बताए ना कि बीपी को नापने के लिए आपका यानी कि बीपी मशीन होता है ना। आपका टेम्परेचर मापने के लिए, शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है। उसी प्रकार से पीएच को मापने के लिए क्या होता है, यानी कि पीएच स्केल, एक पैमाना, एक यंत्र होता है ना। देखिए, इसमें क्या होता है, इस यानी कि पैमाने में क्या होता है, ये आपका 0 से लेकर के 14 तक होता है। इस पैमाने में जो है संख्या होता है 0 से लेकर के 14 तक। यानी इस स्केल में संख्या कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक। अब देखिए, 0 से लेकर के 7 तक
अगर 7 तक में यानी कि कोई भी विलयन का या कोई भी पदार्थ का अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से लेकर 7 तक हो तो वो कहलाएगा अम्लीय, है ना। वो क्या कहलाएगा? एसिडिटिक, अम्लीय कहलाएगा, है ना। और अगर 7 से लेकर के फिर यहाँ 7 से शुरू होकर के 14 तक होगा, यानी कि 7 और 14 के बीच में अगर कोई भी पदार्थ का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी कि अल्कालाइन, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्षारीय। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे कि आप जल, यानी जैसे कि आप लोग ले लीजिए आंसू, ठीक है। आंसू का पीएच होता है, पीएच मान होता है कितना होता है आपका? 7.4, ठीक है। तो 7.4 इतना 8 से कम हुआ, है ना। तो ये 7 से इधर है, इधर आगे चला गया, यानी 7 और 14 के बीच में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कि वो क्षारीय है। कैसा है वो पदार्थ? क्षारीय है। तो समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पीएच का मतलब क्या हुआ? पीएच का मतलब होता है कि कोई भी यानी विलयन का या फिर कोई भी पदार्थ का यानी कि क्षारीयता को या फिर अम्लीयता को, यानी वो खट्टा कितना है या फिर कड़वा कितना है, ये पता लगाने को क्या बोलते हैं? पीएच। और वो कितना में है, वो यानी कि संख्या में कितना आता है, उस मान को कहता है पीएच मान। और पीएच स्केल किसको बोलेंगे? वो पीएच निकालने वाले यानी पीएच का मान निकालने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? पीएच स्केल, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें ये अम्लीय होता है, अम्लीय, और क्या होता है? क्षारीय, है ना, क्षारीय। और क्या होता है? एक उदासीन, उदासीन, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं कि 0 से 7 के बीच में अगर किसी का यानी कि पीएच मान हो, 0 से 7 कोई भी पदार्थ का 0 से 7 के बीच में अगर उसका पीएच मान हो तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय। वो पदार्थ क्या होगा? खट्टा होगा, है ना। वो पदार्थ क्या होगा? खट्टा होगा। और अगर किसी यानी कि पदार्थ का पीएच मान 7 हो, है ना, ना तो वो 7 से कम हो और ना ही 7 से ज्यादा, पूरी वो 7 हो, तब वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा उदासीन, यानी कि वो क्या हो गया? न्यूट्रल, उसका कोई स्वाद नहीं है। जैसे कि आपका जल, जल जो होता है, जल का पीएच मान होता है 7। तो आप लोगों को पता होगा जल आप सबको यूज करता है, तो जल का कोई स्वाद होता है क्या? वो खट्टा होता है या कड़वा होता है? नहीं होता है ना। वो क्या है? उदासीन है, ना तो वो खट्टा है और ना ही वो कड़वा है, ना तो उसमें अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। क्या है? वो उदासीन है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्षारीय का क्या बता रहे थे कि 7 और 14 के बीच में अगर कोई भी पदार्थ का पीएच मान आए तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय, या फिर वो पदार्थ क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। जैसे आपका आंसू, है ना, या फिर समुद्रीय जल, समुद्रीय जल, समुद्र का जल का पीएच मान होता है 8.5, यानी कि 8.5 होता है लगभग समुद्रीय जल का। तो समुद्रीय जल आप लोगों को पता होगा कैसा होता है? पूरा नमकीन होता है ना, पूरा कड़वा नमकीन होता है। तो ये क्या हो गया? क्षारीय, है ना। तो ये मतलब कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि पीएच क्या है और पीएच यानी मान क्या है, पीएच स्केल क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यानी कि पदार्थ का, है ना, क्या पीएच मान को लिख करके रखे, उससे हम लोग और समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर जल का मान क्या होता है? जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है, 7। तो जल का पीएच मान 7 है तो वो जल क्या कहलाएगा? उदासीन पदार्थ। वो ना तो अम्लीय है ना फिर वो खट्टा है, वो उदासीन है। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का यानी पीएच मान होता है 0, ठीक है, 0 होता है। तो देखिए ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खट्टा होता है, बहुत ज्यादा ये अम्लीय होता है, जो कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हमारे अमाशय में। अमाशय में कौन सा यानी अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होता है कि हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, है ना, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? अमाशय में। तो अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके वजह से क्या होता है? हमारा भोजन यानी कि जल्दी टुकड़े में बढ़ जाता है, जल्दी पच जाता है ना। तो देखिए, तो ये हो गया। अब 0 है तो ये अत्यधिक खट्टा होगा। देखिए जैसे ये यानी पूरी जो 7 है, तो 7 पे अगर रहेगा तो ये होता है आपका न्यूट्रल, उदासीन, है ना। तो 7 से जैसे ही इधर कम होगा तो धीरे धीरे उसका यानी कि अम्लीय क्या होगा? वो बढ़
बढ़ेगा धीरे धीरे वो ज्यादा खट्टा होगा, है ना। जैसे किसी का यानी साढ़े 6 है या फिर 5 है या फिर 4 है तो ये कम होगा। ये जब जब यानी कि ये कम होगा, है ना, इसकी संख्या कम होगा, है ना, तो उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगा और अधिक बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0 है, तो ये समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये बहुत ही खट्टा होता है ना, बहुत ज्यादा ये यानी कि अम्लीय होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार से ये आपका जो उदासीन है 7 पे, इधर ये आगे जब जब बढ़ेगा 7 से आगे जितना आगे बढ़ेगा वो उतना क्या होगा, कड़वा, उतना अधिक क्षारीय होगा, है ना। देखिए जैसे कि आपका समुद्री जल जो है उसका 8.5 है, तो 8.5 पे ही आप लोगों को पता है समुद्री जल बहुत ही खारा होता है ना, जिसमें कि समझिए कि बोला जाता है कि 1 लीटर में यानी जल में 300 ग्राम उसमें नमक निकल जाता है। 300 ग्राम नमक, 1 लीटर अगर जल लेंगे तो उसमें से 300 ग्राम क्या निकल जाता है, नमक निकलता है ना। तो ये बहुत ही खरा होता है। ये जितना इधर आगे बढ़ेगा वो जितना ही यानी कि वो आगे बढ़ेगा वो उतना क्या हो जाएगा, खरा होते जाएगा, यानी कि क्षारीय होते जाएगा, है ना। नमक है तो वो खरा होते जाएगा, है ना। नमकीन होता है, नमक है तो या और कोई कड़वा पदार्थ है तो और उधर आगे बढ़ते जाएगा तो वो क्या होगा, यानी कि कड़वा होते जाएगा ना, क्षारीय होते जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने और एक ब्लड लिख कर रखे, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, तो 7.4 भी ये इधर आता है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, तो ये भी ब्लड भी क्या है, क्षारीय है, वो भी अम्लीय नहीं है ना। और यहाँ पर नींबू का होता है 2.4, देखिए नींबू का होता है 2.4, यानी कि यहाँ वो यानी 2.5 के बीच में, है ना, 2.5 के बीच में। तो नींबू भी बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है ना। और यहाँ दूध का पीएच मान होता है 6.4, तो 6.4 है तो यानी कि ये 6 से पार है 7 के बीच में है ना। ये भी लगभग 6.5 है इसका पीएच, तो ये भी क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है। 7 से इधर जितना आएगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। और तो यहाँ पर नहीं, और बहुत सारा यानी सभी पदार्थ का पीएच मान यानी कि होता है ना। और आप लोग अगर और ज्यादा पदार्थ का पीएच मान जानना चाहते हैं तो आप लोग यानी कि आप गूगल पे सर्च करके यानी सभी पदार्थ का पीएच मान को जान सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं, बस यहाँ समझना ये आप लोगों को था कि पीएच क्या होता है ना, और पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच मान क्या होता है ना, ये जानना था। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। और आगे जानते हैं थोड़ा सा, इसमें और कुछ हम ऐड करके रखे। देखिए पीएच का यानी कि खोज किसने किया है, तो पीएच का खोज किया है सोरेनसन ने 1868 ईस्वी में पीएच का खोज, ठीक है, यानी पीएच स्केल का खोज किया। पीएच तो यानी कि शुरू से ही होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि उसने पीएच को बना दिया, कोई भी पदार्थ को उन्होंने खट्टा बना दिया या फिर कड़वा बना दिया, नहीं ना। ये खोज उन्होंने किया 1868 में पीएच स्केल का। ये जो स्केल है यानी कि कोई भी पदार्थ का पीएच का यानी मान निकालना है, पीएच मान निकालना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो यंत्र चाहिए ना, कोई ना कोई तो पैमाना चाहिए ना। तो ये पैमाना का खोज किया है किसने, सोरेनसन ने, ठीक है। और पीएच का सूत्र होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ का हम यानी कि पीएच निकालेंगे, पीएच मान निकालेंगे तो उसका कोई ना कोई फार्मूला चाहिए, फार्मूला रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो उसका फार्मूला होता है पीएच बराबर -log10 और ब्रैकेट 1 क्या है, ये हाइड्रोजन, है ना, ब्रैकेट 1 हाइड्रोजन, इसका ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला पे कोई भी पदार्थ का पीएच मान निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और आई होप कि आप लोगों को ये पीएच मान और पीएच क्या है, पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या है ना, तो ये समझ में आया होगा। और ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी आप लोगों को, अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग या और कोई यानी कि टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, है ना, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, ठीक है।